है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। रेनापुर में प्रधानमंत्री आवास योजना और रमाई आवास योजना घरकुल वितरण में भ्रष्टाचार होने का आरोप राष्ट्रवादी कांग्रेस ने बालाजी कदम में लगाया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बालाजी कदम ने आवासहीनों को आवास आवंटित करते हुए रेनापुर नगर पंचायत पर प्रधानमंत्री आवास योजना और रमाई आवास योजना घरकुल में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। इस पूरे मामले में नगर पंचायत के मुख्य अधिकारी मंगेश शिंदे का कहना है कि भ्रष्टाचार के आरोप झूठे हैं। नियमों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना और रमाई आवास योजना घरकुल का वितरण किया गया है। लातूर जिले में रेनापुर नगर पंचायत अंतर्गत जो पंतप्रधान आवास योजना का घरकुल मंजूर किया है, उसमें बहुत बड़ा घोटाला किया है इन्होंने। ऐसी बात है जो घरकुल मंजूर के लिए जिसकी जगह भी नहीं है उनको 3-3 हफ्ते दिए गए हैं। हमने उसके जांच वहाँ दे के आए और दूसरी तरफ जो उसको मंजूर किया उन्हें जिसको इसके इंचार्ज जो तरह है वह घरकुल मंजूर करने का कुछ ये है, उसमें छत का घर होगा तो उसको नहीं मंजूर होगा, लेकिन यह अधिकारी ने संगत मत करके जो छत का घर है उसको मंजूरी दे दी और उसने 2-2 मंजिली घर बना दिया। और जो गरीब लोग हैं उनको जो 1 साल से बंद है उसको अभी भी 1 हफ्ता नहीं मिल गया। हम बार बार कलेक्टर साहब को निवेदन दे, नगर पंचायत को निवेदन दे, तो फिर भी कुछ उसके अधिकारियों पर कुछ इन कार्रवाई नहीं किए। इसलिए हम कल से हम इस रेनापुर नगर पंचायत के सामने उपोषण को बैठे हैं। अगर इसकी कुछ जांच नहीं हो गई तो फिर हम लातूर कलेक्टर, फिर औरंगाबाद के जो है कलेक्टर उनकी तरफ, और अगर इसके बाद नहीं हो गया तो हम आजाद मैदान के ऊपर उपोषण को बैठेंगे। रेनापुर नगर पंचायत में जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो केंद्र शासन की योजना शुरू है उसमें रेनापुर शहर के लिए 2022 तक टारगेट दिया था 364। उसमें से रेनापुर नगर पंचायत ने एक अच्छा काम किया है। उसके टोटल लाभार्थी अब 1102 इतने हो चुके हैं, इट्स अबव एक्सपेक्टेशन। तो उसमें ऊपर जो भी हमारे मंजूरी होती है उसके ऊपर 3 स्टेजेस में मंजूरी होती है। यहाँ से हमारे कंसल्टेंट हमने एक अपॉइंट किए है, अथर्व कंसल्टेंट बोल के अपॉइंट किए है। वो पूरा शहर का सर्वे करते हैं, सर्वे के बाद पात्र लाभार्थी ढूंढते हैं, फिर उनका सब डॉक्यूमेंट्स लेके म्हाड़ा की तरफ वो डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं। म्हाड़ा के लेवल पे स्क्रूटिनी होता है, उसके बाद स्टेट का स्क्रूटिनी होता है, उसके बाद केंद्र लेवल का स्क्रूटिनी होता है, उसके बाद ही जो लाभार्थी है वो मंजूर होते हैं। इसके अनुसार सब जगह पे स्क्रूटिनी होने के बाद, मंजूर होने के बाद ही उनको हफ्ते देने का जो हमारा क्राइटेरिया है उसके अनुसार, बांधकाम के स्टेज के अनुसार हम उनको लाभ देते हैं। तो इस हिसाब से हमारा पूरा काम प्रॉपरली चल रहा है। आंदोलन करने का जो कहने का मतलब था कि उसके ऊपर कुछ नाम ऐसे थे कि जिसके जहाँ पे बांधकाम ऑलरेडी हो चुका है, या फिर कुछ कहना कि एक ही घर में आपने 2-3 दिया है, या फिर कुछ लोगों को नाम ना रहते भी आपने दिया है। तो इन तीनों चीजों का हमने हमारे लेवल पे इन्वेस्टिगेट जब किया है कि उसको शासन के जो निकष है वो सब निकष में बैठ के ही हमने सब काम किया है। उसके ऊपर ऐसा है कि कच्चा बांधकाम अगर है, डेफिनेशन में दिया है प्रधानमंत्री के, अगर उसका कच्चा बांधकाम है, उसकी भिंत भले ही कंक्रीट की हो लेकिन उसके ऊपर घर के ऊपर पतरा है, जो कच्चा बांधकाम है तो उसको हम लाभार्थी बना सकते हैं। या फिर जो एक ही घर का जो उन्होंने कहा, घर में भी ऐसा है कि अगर विभक्त कुटुंब है, उसका राशन कार्ड अलग है, एक सेपरेट कुटुंब बोल के उसको हम कंसिडर करते हैं, उसके अनुसार उनको भी हमने सेपरेट कुटुंब है उनको ही लाभ दिया है। बाकी तो निकष जो है उसके अनुसार उसका उत्पन्न का लिमिट है, उसका उत्पन्न का लिमिट भी हमारे पास तहसीलदार का जो प्रॉपरली दाखला होता है उसके अनुसार ही लिया रहता है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।